नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली दरों व स्थायी शुल्क में बढ़ोतरी तथा राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर पर एकत्रित होकर रैली के रूप में विद्युत विभाग के कार्यालय पर पहुंचे तथा राज्य सरकार से बढ़ी हुई बिजली के दरों को वापस लेने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता को एक ज्ञापन भी सौंपा। राज्यव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने आज सोशल डिस्टेंसिंग से धरना किया है। इसके साथ ही जिले की बिजली की समस्याएं, वीसीआर के नाम पर लूट और कनेक्शन की पेंडेंसी, इन सारी बातों को लेकर अभी हमने एससी का घेराव किया है। 2 गांव ऊंटवाड़िया और रामसराके में पहले के सिस्टम्स को जो बदला गया उसके लिए भी इन्होंने हमें आश्वासन दिया है। हमारी सारी बातें हुई है। अगर ये 3 दिन में सारी बातें ठीक नहीं होगी तो फिर घेराव करेंगे। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि 20 माह के शासनकाल में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कोई विकास का कार्य नहीं किया है। सरकार बिल्कुल विफल रही है। वहीं केंद्र सरकार ने चूरू जिले को 120 करोड़ रुपए सड़कों के विकास के लिए दिए हैं। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता व पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। जहां एक और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण पूरे राजस्थान में विकास का काम रुका हुआ है, वहीं केंद्र सरकार विशेष तौर पर विकास की धमनियां सड़कों के लिए 120 करोड़ रुपए जिले के अंदर जो सौगात मिली है 23 सड़कों के निर्माण के लिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री और देश के सड़क मंत्री को कि उन्होंने इस प्रकार का एक अद्वितीय काम किया जिससे हमारे चूरू जिले के अंदर सड़कों के निर्माण की प्रगति का काम आगे बढ़ेगा। वहीं सुजानगढ़ में भी आज बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका और नारेबाजी करते हुए रैली निकाली तथा अधिशासी अभियंता धीराचंद शिवराण को ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में कांग्रेस पर अपने घोषणा पत्र में बिजली दरों में वृद्धि नहीं करने के वादे की याद दिलाते हुए 2 बार वृद्धि कर प्रदेश के 1 करोड़ 13 लाख उपभोक्ताओं पर 1400 करोड़ रुपए का भार डालने का आरोप लगाया है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से बिजली बोर्ड ने पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, यानी जब से सरकार आई है तब से किसी न किसी बहाने, कोई न कोई बैकडोर एंट्री के माध्यम से ये दरें बढ़ाने का जो काम किया है। और वास्तव में अब की बार तो इन्होंने इतना भयंकर उपभोक्ताओं पर जो इन्होंने बोझ डाला है उसके विरोध के अंदर आज पूरे राजस्थान की जनता त्राही मची हुई है। आपने देखा होगा जिसके 1500 रुपए का बिल आता था उसके 6000 का बिल आने लगे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक विडंबना है। इस सरकार की विफलता है और इस सरकार को हम चैलेंज करने आए हैं, चेतावनी देने के लिए आए हैं कि ये बढ़ी हुई दरें वापस ले, नहीं पूरा राजस्थान आपके खिलाफ में सड़कों पर आ जाएगा, धरना देंगे। राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली की दरों का विरोध आज रतनगढ़ में भी देखने को मिला। इस दौरान शहर भाजपा के सभी मंडलों पर कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से विरोध जताकर डिस्कॉम के अधिकारियों को बिजली दर कम करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली की बढ़ाई हुई दरों का विरोध जताते हुए कहा कि कोरोना काल में लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में राज्य सरकार लोगों पर अतिरिक्त भार डाल रही है जो अनुचित है। इस मौके पर रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं राजलदेसर में भी आज बिजली दरों व स्थायी शुल्क में बढ़ोतरी तथा राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, कार्यक्रम प्रभारी नंदलाल सुरोलिया, सह प्रभारी नरेंद्र जांगीड़ व महामंत्री मदन दाधीच के नेतृत्व में काले मास्क पहने दर्जनों कार्यकर्ता सुभाष चौक पर इकट्ठा हुए व जुलूस के रूप में रवाना होकर नारेबाजी करते हुए जोधपुर डिस्कॉम के एईएन दफ्तर पहुंचे तथा मुख्यमंत्री के नाम एईएन सुखराम मीणा को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम गहलोत का पुतला भी जलाया। इस मौके पर भगवानाराम प्रजापत, राजेश गर्ग, शंकर खड़ोलिया सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज प्रदेश स्तर पर प्रदेश के आदेशानुसार भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंडलों पर जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार, नाकारा सरकार है, उसने जो आम आदमी पर इस कोरोना काल में जो आर्थिक भार दिया है, पहले तो इन्होंने कहा था कि बिजली के बिल माफ करेंगे, माफ करने की बजाय इन्होंने इतना अधिक स्थायी सेवा शुल्क बढ़ा दिया कि प्रत्येक बिल में 500 से 2000 रुपए तक की प्रत्येक बिल में बढ़ोतरी हो गई। लोगों की आमदनी एकदम से
पिछले 6 महीने से कोरोना काल से बंद है, पर गहलोत सरकार एकदम से निर्जीव हो चुकी है। उनको किसी आमजन की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी मौज मस्ती में आम जनता का पैसा उड़ा रही है। उसके विरुद्ध में हमने भारतीय जनता पार्टी मंडल राजलेश्वर के तमाम कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों के नेतृत्व में हमने आज IN ऑफिस में ज्ञापन दिया है और जो स्थायी सेवा शुल्क और अन्य जो शुल्क इस कांग्रेस सरकार, राजस्थान की सरकार ने बढ़ाए हैं, उनको वापस लेने की मांग की है। अगर ये निर्णय नहीं लेते इनको वापस लेने का, तो हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आंदोलनात्मक कोई कार्रवाई करेगी और धरना प्रदर्शन फिर से होगा। तारानगर में भी विद्युत बिलों में हुई बढ़ोतरी का विरोध जताते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने युवा नेता राकेश जांगीड़ के नेतृत्व में नगर पालिका गांधी उद्यान से विद्युत विभाग तक रैली निकालकर बढ़े हुए बिजली के बिलों को माफ करने व बिजली की दरों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग पहुंचकर सहायक अभियंता शशिकांत कुलरिया को एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष महावीर पूनिया, शहर मंडल अध्यक्ष हरि इंदौरिया व देहात अध्यक्ष लीलाधर बागोरिया सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक मंडल पर सरकार के खिलाफ जो बड़ी दरें, इसे कांग्रेस सरकार ने कोरोना काल के अंदर जो उपभोक्ताओं को 25 रुपए से लेकर 150 रुपए तक प्रत्येक स्थायी शुल्क के नाम से, फ्यूल चार्ज के नाम से जो दरें बढ़ाई है, उन दरों को वापस लेने के लिए प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि ये 4 महीने का कोरोना काल का जो बिल है वो बिल माफ किया जाए और बड़ी दरें वापस लिया जाए, वरना भारतीय जनता पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी और बड़ी दरें को वापस से करा के रहेगी। तारानगर में आज पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु भी कांधलान कोटड़ी के वार्डवासियों ने अधिशासी अभियंता जलदाय विभाग को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं कनिष्ठ लेखाकार अंकित गोयल को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि वार्ड नंबर 21 स्थित कांधलान कोटड़ी में पिछले काफी समय से पानी सप्लाई की समस्या आ रही है, जिसके चलते काफी वर्षों पहले वार्ड नंबर 1 में बने पानी की टंकी से सीधी लाइन डाली गई थी, लेकिन कनेक्शन अधिक होने की वजह से वार्डवासियों को आवश्यकता अनुसार पानी नहीं मिल रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। नंबर 21 कांधलान कोटड़ी में पिछले काफ़ी सालों से पानी की समस्या चली आ रही है। उस समस्या को लेकर आज जलदाय विभाग को ज्ञापन दिया गया है। इससे पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है। वार्ड नंबर 22 और वार्ड नंबर 9 में जो पानी की नई टंकियां बनी हैं, हम चाहते हैं कि उन दोनों वार्डों में से, दोनों टंकियों में से किसी भी एक टंकी से हमें डायरेक्ट पानी की सप्लाई डाली जाए और नई लाइन डालकर हमें पानी की जो सोल्यूशन है हमारा किया जाए। अन्यथा जो पहले की जो पाइपलाइन जुड़ी हुई है उनमें हमारे पानी की जो समस्या है वो सोल्यूशन नहीं होगी। इसी मांग को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम जल्द से जल्द इस विभाग के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और अनशन आंदोलन करेंगे। सरदारशहर में आज अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण सेना के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बीकानेर के कोलायत में 14 वर्षीय बालक की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्यारेलाल आचार्य के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि पुलिस अगर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं करती है तो संगठन के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सर, बीकानेर के मायने हमारे एक नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी गई है। इसमें पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई पैरवी नहीं की है। तो हमारी ये है कि उन्हें हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और बच्चों के परिवार को न्याय मिले और उनको कुछ मुआवजा मिले। और हमारे समाज में भौगोलिक संख्या कम है, इसलिए हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, SDM द्वारा, कलेक्टर द्वारा हमारी सुनाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है। रतनगढ़ के गांव लोहा में स्थित राजकीय संस्कृत विद्यालय की बाउंड्री निर्माण को लेकर आज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस 4 दीवारी में घटिया सामग्री लगाई जा रही है। वहीं इस संदर्भ में जब ग्राम विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि घटिया निर्माण सामग्री लगाने की शिकायत निराधार है। JEA ने भी मौका मुआयना किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि वे चाहे जैसा निर्माण कार्य करवा सकते हैं। लोहा के अंदर ये राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय है। यहाँ जो बाउंड्री वाल बननी थी उसका बिल्कुल नवीनीकरण के हिसाब से टेंडर हुआ हुआ है। आप नविदा भी देख सकते हो उसके अंदर। और ठेकेदारों ने इसके अंदर मिलकर क्या किया है कि घटिया सामग्री का तो उपयोग किया जा रहा है। और जो ग्राम सेवक जी हरलाल जी ढाका है, उनके गाइडलाइन में ये पूरा काम हो रहा है। और सामग्री आपने देखिए बिल्कुल घटिया सामग्री का निर्माण हो रहा है। विद्यालय प्रशासन की ओर से ग्रामवासियों से जो है मांग की गई कि 3 बीघा कुछ बिस्वा जमीन जो है उनके बिल्कुल खसरा नंबर में बोल रही है, उसके अंदर उनका बाउंड्री वाल तैयार करवाया जाए।
उसमें भी इन्होंने गफलत के अंदर क्या किया कि बाउंड्री वाल को शॉर्ट कर करके अतिक्रमण करने के उद्देश्य से जो है जमीन को छोड़ करके घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहाग। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। विधायक राजेंद्र राठौड़ ने आज चूरू के निकटवर्ती गांव रामसरा में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनी सीसी सड़क का लोकार्पण किया। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए राठौड़ ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में सरकार के गलत प्रबंधन के कारण आम जनता बेहाल है। समारोह को जिला प्रमुख हरलाल सहारण, भाजपा नेता विक्रम सिंह कोटवाल ने भी संबोधित किया। वो गाथा जो पिछले भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में रखी गई, उस विकास के कामों को लोकार्पित करने का मौका हमें अभी भी मिल रहा है। आज रामसरा खासोली के बीच में बनने वाली 120 लाख की सड़क को लोकार्पित किया है। 20 महीने के इस कालखंड के अंदर इस गांव के अंदर से ही तहसील में, जिले में एक काम विकास का नहीं हुआ। ग्राम पंचायतों को मिलने वाली वैधानिक राज्य वित्त आयोग का पैसा सरकार ने नहीं दिया। विकास ठप पड़ा है, पर विकास की पुरानी गाथा जो उस वक्त लिखी गई थी आज भी लोग बड़े शौक से बता रहे हैं। आज हम उन सब लोगों को धन्यवाद देने यहाँ आए हैं और सड़क का लोकार्पण करने आए हैं। जिले में आज मिली जांच रिपोर्ट में 5 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल सरवा ने बताया कि राजगढ़ के वार्ड नंबर 22 का 1 व वार्ड नंबर 25 का 1 तथा सदाऊ का 1 व हरपालू का 1 तथा सरदार शहर के उदासर का 1 व्यक्ति जांच में कोरोना पॉजिटिव आया है। वहीं जयपुर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना संक्रमित एक वृद्ध की मौत हो गई है। डॉक्टर भंवरलाल सरवा ने बताया कि चूरू के वार्ड नंबर 7 निवासी एक वृद्ध व्यक्ति गंभीर हालत में सांस लेने में तकलीफ के चलते जयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती था। वहीं बाद में वहां कोरोना जांच में संक्रमित पाया गया। हाँ जी, कल सुबह 10 बजे जयपुर के एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर चूरू के 80 वर्षीय बुजुर्ग का देहांत हो गया। तो उनकी जो डेड बॉडी थी आज चूरू लाई गई है। वो ICMR की गाइडलाइन और कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उनका अंतिम संस्कार का पूरा कार्य यहाँ पे किया गया है। ये जो पेशेंट थे वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज से ग्रसित थे और 2 साल पहले इनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई थी। पिछले 4 दिन पहले इनकी तबीयत थोड़ी नाजुक हुई तो इनको जयपुर रेफर किया गया था। जयपुर में जाके ये एडमिट हुए और जयपुर के अंदर इनकी कोरोना जांच पॉजिटिव आई। आज जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की तरफ से डॉक्टर शशांक चौधरी, डॉक्टर हुसैन मंसूरी, डॉक्टर इमरान गोरी, डॉक्टर कविता जी और किशन जी, चूरू खंड स्तर के चिकित्सा विभाग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से जो 80 वर्षीय बुजुर्ग थे हमारे, उनको अभी सुपुर्द खाक कर दिया गया है। जिला मुख्यालय के नजदीक रामसरा के पास अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत बन रही पार्क सिटी का कार्य पिछले करीब 6.5 वर्षों से नगर परिषद व कार्यकारी एजेंसी की वजह से अधूरा पड़ा है। गौरतलब है कि चूरू शहर के पास रामसरा रोड पर 12 करोड़ 81 लाख रुपए की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत बन रही पार्क सिटी के 352 आशियानों के लिए 30 सितंबर 2011 तक जनता से आवेदन लिए गए थे। बाद में 2013 में नगर परिषद चूरू कार्यकारी एजेंसी ANC व आवास विकास लिमिटेड के बीच एग्रीमेंट हुआ। वहीं 28 फरवरी 2013 को लॉटरी निकालकर 352 आवेदकों के नाम भी तय किए गए, लेकिन आज तक ये आशियाने अधूरे पड़े हैं। मेरा नाम मनोज गुडवाल है। ये अफोर्डेबल हाउस स्कीम जो अपने रामसरा रोड पे बनाई गई है, इसमें मैंने और मेरे मित्रों ने मिलके लॉटरी के लिए अपने अप्लाई किया था।
हम लोगों के 5 फ्लैट इसके अंदर हमें लॉटरी में मिले थे, जिसकी हमने किस्तें थी 4-5 महीने तक किस्तें भी जमा करवाई, लेकिन उस टाइम नहीं तो कंस्ट्रक्शन हो पाया, नहीं वहाँ पे कुछ ज़मीनी रूप से खाका तैयार था। तो फिर हमने ऑफिस पे संपर्क किया तो उन ऑफिस में कोई संपर्क हो नहीं पाया, हमने किस्तें जमा करानी बंद कर दी। अभी वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो थोड़े बहुत फ्लैट्स हैं, तो उनका भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही घटिया किस्म की है, जिसके लिए हमने पीछे एक बार ज्ञापन भी दिए थे 2-3 बार, और 10-15 लोग मिलके भी गए थे, लेकिन उसके बाद नहीं तो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन है और नहीं आज तक हमें कुछ हैंड ओवर किया गया है। हालांकि 2-3 महीने पहले हमारे पास कॉल आए थे कि आप अपने पैसे जमा कराओ ताकि हम कंस्ट्रक्शन करवा सकें, तो हमें कुछ इन्होंने दिए ही नहीं। आज हमारा जो टाइम पीरियड था वो हमारा निकल चुका है, हमने पैसे जमा कराए, उनका कोई धनीधोरी नहीं है, जो हमने पैसे दिए उनका ब्याज भी बनता है। अब हम पैसे किसको दें, कहाँ दें और दें तो हमें क्या मिलेगा? आज की तारीख तक हमें कुछ ही नहीं है, इसलिए हम खुद असमंजस में हैं और ये मेरे हिसाब से योजना बिल्कुल फेल हो चुकी है। हमारे पैसों का क्या होगा ये हमें भी पता नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नगर परिषद के आयुक्त द्वारका प्रसाद ने बताया कि संबंधित कंपनी को निर्माण चालू करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। वहीं कार्य प्रारंभ भी हो गया है, जल्द ही सभी आवंटितों को फ्लैट आवंटित कर दिए जाएंगे। बोर्डिंग हाउसिंग ग्रुप के अंतर्गत जो संबंधित फर्म है उसको इस कार्य शुरू करने बाबत आदेश दिए गए। उसके द्वारा बताया गया कि जो फ्लैट जिन्होंने परचेज किए उनके द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही है, तो हमारे द्वारा जो जिन्होंने ये परचेज किए उन सभी को सूचना दे दी गई कि आप हमने जो संबंधित दस्तावेज व जो राशि है वो समय पे जमा करवाए, जिससे आपको जल्द से जल्द और ये जो भूखंड है, ये जो फ्लैट आपको आवंटित किए जा सके। और उसके द्वारा जो काम बंद करवाया गया था उसको भी नोटिस दिया गया, तो उसके द्वारा शुरू भी कर दिया गया। अभी वर्तमान में काम वहाँ चल भी रहा है और जैसे ही कार्य पूर्ण होते ही सभी जो फ्लैटधारी हैं उन सबको जल्द से जल्द आवंटन का कार्य किया जाएगा। अभी जो वहाँ निर्माण सामग्री लग रही है सर, उसकी थोड़ी सामग्री क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही है, उसकी जांच करवा लेंगे, तकनीकी अधिकारियों की जांच करवा लेंगे। जिला मुख्यालय के औद्योगिक क्षेत्र में आज रोड नंबर 2 पर श्री बालाजी स्टोन का शुभारंभ ओमनाथ महाराज के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर ओमनाथ महाराज ने कहा कि ऐसे उद्योग खुलने से शहर के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं इससे शहर में रोजगार भी बढ़ेगा। इस मौके पर संचालक नारायण किरोड़ीवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। चूरू की आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज सोलर लाइट वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा ने बताया कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के उपाध्यक्ष संजय खेतान द्वारा जिन घरों में लाइट नहीं है उन्हें सौर ऊर्जा लाइट देने का विचार किया। उसी क्रम में आदर्श विद्या मंदिर चूरू द्वारा सेवा बस्ती में संचालित संस्कार केंद्रों के जरूरतमंद परिवारों को सौर ऊर्जा लाइट वितरण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा ने की। इस मौके पर प्रधानाचार्य किशन लाल सैनी ने भामाशाह सहित सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। तो हम विद्या भारती राजस्थान की ओर से विशेष रूप से हमारा जो चूरू जिला है उसके आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय राजेंद्र जी खेतान का कि उन्होंने इस प्रकार की गरीब परिवारों के लिए रोशनी की व्यवस्था करके उनके घरों में रोशनी प्रदान की है। रतनगढ़ ब्लॉक के दर्जनों ई मित्र संचालकों ने आज उपखंड कार्यालय में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान ई मित्र संचालकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सामान्य वर्ग को दिए गए आरक्षण का फॉर्म भरते समय ई मित्र संचालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए फॉर्म का सरलीकरण किया जाए। साथ ही जन आधार एवं राशन कार्ड के भरे हुए फॉर्म अधिकारियों के पास लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। ज्ञापन में मांग की है कि इन फॉर्मों का शीघ्र निस्तारण करवाया जाए। सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 के निवर्तमान पार्षद इकबाल खान का आज वार्ड वासियों ने साफा बांधकर व फूल मालाओं के साथ सम्मान किया। वहीं वार्ड वासियों ने वार्ड में करवाए गए विकास कार्यों के लिए पार्षद का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं निवर्तमान पार्षद इकबाल खान ने अपने 5 साल के कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्य गिनाते हुए भविष्य में वार्ड के लिए हर समय तत्पर रहने का भरोसा दिलाया। रतनगढ़ में हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 युवक घायल हो गए। सभी घायलों को निजी साधन से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। एएसआई कुशलाराम ने बताया कि लिंक रोड पर कार व बाइक की भिड़ंत में फतेहपुर तहसील के गांव जुगलपुरा निवासी सुरेश मेघवाल एवं छापर निवासी विनोद मेघवाल घायल हो गए। वहीं देरासर सड़क मार्ग पर रोडवेज बस की टक्कर से बाइक पर सवार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 निवासी प्रदीप भार्गव एवं देरासर निवासी अनिल माली घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया।
सूचना पर एएसआई हरेंद्र मल्होत्रा अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों युवकों को रेफर कर दिया। चूरू के गांव दांदू में आज कोविड-19 महामारी जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन गांव के राजकीय विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत घांगू के निवर्तमान उप सरपंच लखेंद्र सिंह राठौड़ ने की। कोविड-19 की इस जन जागरूकता कार्यशाला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, गांव के जागरूक महिला पुरुषों सहित 30 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। भादरा उपखंड के गांव छानीबड़ी में सामाजिक कार्यकर्ता अंजनी बंसल का आमरण अनशन आज समझौता वार्ता के बाद समाप्त हुआ। वहीं समझौते के दौरान भादरा के डीवाईएसपी बृजमोहन असवाल, तहसीलदार जय कौशिक व छानीबड़ी के नायब तहसीलदार नंदलाल बाजिया मौजूद रहे। भादरा में आज एसएफआई तहसील कमेटी ने जिला महासचिव रोहताश लोर के नेतृत्व में राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राजकीय महाविद्यालयों में नए स्तर के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और भादरा के राजकीय महाविद्यालय में मात्र 200 सीटें हैं, जबकि भादरा से हर साल लगभग 10,000 विद्यार्थी 10+2 पास करके आते हैं और हजारों विद्यार्थी राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने से वंचित रह जाते हैं। वहीं इस दौरान एसएफआई कार्यकर्ताओं ने सीटें 200 से बढ़ाकर 1000 करने की मांग की है। चूरू में आज प्रांतीय नल मजदूर यूनियन ने अध्यक्ष मदनलाल स्वामी एवं महामंत्री कमल कुमार वर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सरकार के द्वारा वित्तीय स्थिति दर्शाते हुए कर्मचारियों की हर माह 1 दिन के वेतन कटौती व संपूर्ण लॉकडाउन में कर्मचारियों के 16 दिन के वेतन काटे जाने का विरोध किया। इस मौके पर संगठन के अनेक सदस्य मौजूद रहे। मैं कमल कुमार वर्मा, प्रांतीय नल मजदूर फेडरेशन इंटक के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, समीम कुरैशी प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे हमने सबने आज मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। जो 3600 वाला ग्रेड है उसको घटाकर ये 3400 कर रही है सरकार और 1 दिन का वेतन काट रही है। उसके विरोध में हमने आज सरकार के आदेशों की होली चलाई है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक SMID के तहत आज राजलेसर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार जांगीर के तत्वाधान में ढाणीबास के वार्ड नंबर 20 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में सीओ मोहन सिंह राठौड़ ने स्वयं सहायता समूह योजना की जानकारी संपूर्ण रूप से समूह की महिलाओं को दी। राजलेसर में 2 परीक्षा केंद्रों पर हुई प्री DLED परीक्षा में 46 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक पर आज दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक प्री DLED परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी के अनुरूप परीक्षार्थियों की बैठक व अन्य व्यवस्था रही। प्रिंसिपल JP प्रजापत ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक परीक्षा केंद्र पर पंजीकृत 300 में से 36 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक प्रधानाचार्य सुमन थाकड़ के अनुसार परीक्षा केंद्र पर पंजीकृत 180 में से 10 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं प्राधिकृत अधिकारी CBO लालचंद वर्मा ने स्थिति का जायजा लिया। रतनगढ़ के JP मार्केट में स्थित केशव गारमेंट में अज्ञात चोरों ने दुकान के ताले तोड़े व नकदी व सामान की चोरी कर ली। घटना का खुलासा तब हुआ जब आज सुबह अन्य व्यापारी मार्केट पहुंचे और उक्त दुकान का ताला टूटा हुआ मिला तथा सामान बिखरा हुआ था। वहीं घटना की सूचना दुकान मालिक दिनेश जोशी को दी। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची तथा मौका मुआयना किया। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।
प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय मिलिट्री स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार।